सच्चा दोस्त। दो मित्रों की अनमोल कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां दो लड़के रमेश और सुनील बचपन से ही दोस्त थे। ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। स्कूल में एक साथ पढ़ते, खेलते और हंसते गाते रहते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी जिंदगियां भी बदलने लगी। रमेश का परिवार शहर में कहीं नौकरी ही करने चला गया और वह अपने दोस्त सुनील से दूर हो गया। कुछ साल बाद सुनील भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। लेकिन दोनों के बीच की दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटा। हर साल वे अपनी छुट्टियों में गांव आते और बचपन के उन दिनों को याद करके खूब मस्ती करते। वे एक दूसरे के जीवन की हर छोटी बड़ी बात जानते और एक दूसरे का साथ देते। एक बार ऐसा हुआ कि रमेश के परिवार को कुछ आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पिता की तबीयत भी खराब हो गई और उनका इलाज करने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। रमेश परेशान था कि वह इस मुश्किल समय में अपने दोस्त सुनील से कैसे संपर्क करे। लेकिन सुनील को रमेश की परेशानी का पता चल गया। वह तुरंत रमेश के पास पहुंच गया और उसे अपने साथ शहर ले आया। उसने रमेश के पिता का इलाज कराया और परिवार की मदद की। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतना सहयोग कर रहा है। समय के साथ रमेश के परिवार की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन सुनील ने रमेश को कभी भी अपने किए गए कार्यों के बारे में नहीं बताया। वह तो यही चाहता था कि उसका दोस्त परेशान न हो। कुछ साल बाद जब रमेश अपने परिवार की स्थिति सुधार चुका था, उसने एक दिन सुनील को बुलाया और उससे अपने परिवार की मदद करने के बारे में पूछा। सुनील थोड़ा झिझकता हुआ बोला, यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। रमेश ने सुनील को गले लगा लिया और कहा, तू ही सच्चा दोस्त है। तू मेरी जान बचा दी। मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके खुशी और दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। यह कहानी हमें दोस्ती की असली कीमत समझाती है, और यह कि दोस्ती में कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हम सभी के जीवन में ऐसे सच्चे दोस्त होने चाहिए जो जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ दें, क्योंकि दोस्त ही वह होते हैं जो हमारी जिंदगी को सार्थक और खुशहाल बना देते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।